हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट त्रिलोचन सिंह और आप सुन रहे हैं जियो पॉड। मैं फर्स्ट टाइम आपसे मुखातिब हुआ। आज हम बात करेंगे पंजाब में होने वाले फ्लूड्स की। इतना सारी तबाही बच गई है और इतना सब कुछ हुआ है, उसकी अपडेट पर, उसके रखरखाव पर और उसमें ऐसा क्या हुआ उस पर डिस्कशन करेंगे और उसके बचाव के तरीकों पर भी। तो इसी के साथ हम एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। पंजाब के अभी तक के हालात काफ़ी नाजुक हैं, काफ़ी तबाही हो चुकी है और 30 लोगों की जान जा चुकी है। 3 लाख एकड़ जो फसल है वो खराब हो चुकी है और इस पर बहुत अचंभे की बात है। और इसी पर जो नया अपडेट है वो ये है कि भगवंत मान ने पीएम मोदी को कॉल करके बताया कि 60,000 करोड़ के जो फंड की जो रुके हुए फंड है उसकी डिमांड की है। जो मुआवजे हैं उसको बढ़ाने की मांग की गई है। कांग्रेस पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने भी पीएम से गुजारिश की है कि वो राहत फंड जो है उसको रिलीज जल्द से जल्द करें। पंजाबी स्टार दिलजीत दोसांझ, सिंगर और एक्टर, उन्होंने गुरदासपुर अमृतसर के कुछ 10 गांव को गोद लिया है, जो कि बहुत सराहनीय बात है। उनके खर्चों को उठाया है। बाढ़ के बाद भी जो उनको रख रखाव में दिक्कत आई कि उसको भी उन्होंने अपने सर पर लिया है कि हम उसको देख रेख करेंगे। अगले 24 घंटे के लिए आज 2 तारीख है। अगले 24 घंटे के लिए पंजाब में रेड अलर्ट है। बारिश हो रही है लगातार। अभी भी कई लोग बाढ़ की स्थिति में फंसे हुए हैं, उनको अभी तक निकाला नहीं गया है। राहत कार्य जारी है। इसमें सबसे अहम रोल एनजीओज का रहा है। एनजीओ बहुत जो प्राइवेट एनजीओ हैं, जहाँ प्राइवेट संस्थाएं हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। कई लोगों को निकाला गया है और कई परिवारों को निकाला गया है, जिसमें देखा गया है कि एक एनजीओ जो प्राइवेट संस्था है उसने 200 से ज़्यादा लोगों को इस स्थिति से बाहर निकाला है। मगर अभी भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। कई अभी भी लोग फंसे हुए हैं जिनको अभी भी मदद की ज़रूरत है। कुछ संस्थाएं अभी तक भी नहीं पहुंच पाई हैं। कई वीडियोस आपने भी देखे हैं, हमने भी देखे हैं। उन तक अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। वो काफ़ी डरे हुए परेशान हैं। तो वहां तक पहुंचना और पहुंचे, ऊपर वाला हम दुआ करते हैं कि कोई ना कोई उन तक जरूर पहुंचे। आज जो परिस्थिति है 1988 की याद दिलाती है। तब भी भीषण बाढ़ ने पंजाब को परेशानी में डाला था। उस वक्त 600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, आंकड़े बताते हैं। आज भी परिस्थिति उससे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसका श्रेय लोगों को भी जाता है। नदी नालों की सफाई ना होना प्रशासनिक गलती भी है ये, और लोगों के अवैध निर्माण जो कि नदी नालों के पास बनाए जाना, ये बहुत बड़ी स्थिति है जिसको समझने की जरूरत है, लोगों को भी प्रशासन को। और कई इमेजेस हमने सोशल मीडिया पे देखी है कि सैटेलाइट के थ्रू जो दिखाई गई है कि अभी भी पानी का जो जल स्तर है वो बहुत है, गांव के गांव डूबे पड़े हैं। आने वाले टाइम में प्रशासन के लिए ये बड़ी चुनौती का काम है। बड़ा रख रखाव की जरूरत है।
इन सब का ध्यान रखने की ज़रूरत है। रावी नदी 10 फीट या 15 फीट आगे बढ़ चुकी है, चौड़ाई उसकी बढ़ गई है। कई और जो हैं जिनकी की चौड़ाइयाँ बढ़ गई हैं, कई बांध टूट गए हैं, कई कृत्रिम बांध जो बनाए गए गांव वालों की तरफ से वो भी टूटे हैं। तो ये आने वाले टाइम में एक चुनौती का कारण रहेगा, जिसको बहुत बारीकी से देखने की जरूरत है। इसमें 60,000 करोड़ का जो डिमांड है वो, और प्लस 50,000 पे मुआवजा, कोई इसमें कोई सराहनीय नहीं लग रहा। मगर हाँ, राहत राहत होती है, ये लोगों को भी समझना चाहिए, समझना होगा। असली जो परिस्थिति का तभी पता लगेगा जब पानी पीछे हटेगा या जल स्तर कम होगा, कितना नुकसान हुआ है, जानी मारनी माली जो नुकसान है, घरों का कितना नुकसान हुआ है, पशु इन सब का कितना नुकसान हुआ है। ये इसका रियल जो ग्राफ निकल के आएगा वो पानी के जल स्तर के कम होने पे। तो बहुत कुछ सोचने की जरूरत है, बहुत बड़ी त्रासदी है, बहुत बोलने में बहुत आसान है ये, जिन पर बीता है ये वही जानते हैं। और कोई ऐसी मदद कहीं से ज़्यादा नहीं आई है, ये घरेलू मदद ही हो रही है। जितने प्राइवेट एनजीओज काम कर रहे हैं, हमने जो देखा है वो अन्य प्रदेशों से बहुत कम मदद मिल रही है। ये एकजुटता की निशानी नजर आ नहीं रही। ये बहुत दुखद सा लगा मुझे। असली जो जंग शुरू होगी वो इस जल स्तर के कम होने के बाद ही पता लगेगी। कई तरीके की बीमारियां, मलेरिया, डेंगू, ये सब का भी खतरा बना रहेगा। और कई पानी वाले जीव हैं, जंतु हैं, उनसे भी खतरा होगा, उनका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं को अलर्ट करना होगा। स्वास्थ्य सेवाएं अभी तक पहुंच रही हैं, वो बहुत उतने स्तर पर नहीं है, मगर ये पहुंचेंगी, इसके बाद इसका जायजा सही से आएगा। ये बहुत गहन विचार वाली बात है कि स्वास्थ्य के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, न सरकार का। तो सरकार को ये बड़ी चुनौती का सामना करने वाली पड़ेगी। ये पंजाब सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबको देखना पड़ेगा। यह अकेली एक पंजाब की समस्या नहीं है, यह त्रासदी पंजाब की नहीं है, ये हम सबकी मिलजुल कर परिस्थिति पर फोकस करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि एक प्रांत राज्य जो पंजाब है उसी की ही ये समस्या है। पंजाब हमेशा सबके लिए खड़ा हुआ है, ये हमें भी पता है और आपको भी पता है। आज उसे आप अकेला नहीं छोड़ सकते। एकजुटता, जैसे मैंने पहले बोला, ये एकजुटता की निशानी नहीं है। आप क्या साबित करना चाहते हैं या हम क्या साबित करना चाहते हैं, हम क्या आइडियाज, क्या क्या आइडियोलॉजी तैयार करना चाहते हैं, ये हम पर निर्भर करता है, हम सब पर निर्भर करता है, हम सभी स्टेट्स के ऊपर निर्भर करता है, हम सारी गवर्नमेंट्स के ऊपर निर्भर करता है। आज एक परिस्थिति एक इंसान या एक स्टेट पर है, ऐसी बाकियों पर भी है। मैं ये नहीं कह रहा, ऐसी हिमाचल में भी परिस्थिति हुई है, ऐसी उत्तराखंड में भी दिक्कत हुई है, ऐसी और जगह भी हो रही है। मगर जब आप किसी और के लिए खड़े होंगे तभी आपके लिए भी कोई खड़ा होगा। एक जनरल सी बात है। इसी के साथ मैं आपका होस्ट त्रिलोचन सिंह, जियो पॉड जो आप सुन रहे हैं, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप सबके कमेंट्स की उम्मीद करता हूँ कि आप हमें कमेंट्स में हमारी इस बातचीत का जो जायज़ा है वो आप दें। आपको कितना ये एपिसोड अच्छा लगा, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये तभी हमें पता लग पाएगा जब आप कमेंट्स में हमें बताएंगे। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।